सो हाय फ्रेंड्स। आज इस ब्रेन हेल्थ के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, इस मीटिंग में आप सब लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर विक्रांत। वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडे जूम मीटिंग दैट इज conducted on the topic of brain health and some nutraceuticals जो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सारे पहलुओं पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको नमस्कार बोलना चाहता हूँ, सबका वेलकम करना चाहता हूँ आज के इस जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। और एक पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा और इस मीटिंग को आगे कंडक्ट करना चाहूंगा। सो एक पीपीटी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ आज के इस टॉपिक में, यानी कि सब न्यूट्रास्यूटिकल्स जो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सारे पहलुओं पे हम सर वॉइस इज वेरी स्लो सर। हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है ब्रेन फ्यूल, इसके बारे में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, बट इससे पहले हम ब्रेन को जान लेते हैं। देखिए, हमारा जो ब्रेन है वही हमारा मास्टर है, वही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। चाहे आपको भूख लगना, प्यास लगना, डाइजेशन, हमारा बीपी जो है, हमारे हार्मोन का बैलेंस जो है, उनका प्रोडक्शन जो है, ब्रेन सारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। तो ब्रेन ही हमारा मास्टर है पूरी बॉडी का। यदि ब्रेन हमारा इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो स्ट्रेस है या कोई ऐसी इसकी फंक्शनलिटी में दिक्कत आती है, तो इस हमारी पूरी बॉडी पे इसका असर पड़ता है। इवन हमारी भूख पे, हमारी प्यास पे, हमारे लीवर की फंक्शन पे, हमारे किडनी के फंक्शन पे, हमारे हार्ट के फंक्शन पे यदि ब्रेन में कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी डिसऑर्डर आता है या कोई स्ट्रेस आता है, तो ये पूरी बॉडी को इम्पैक्ट डालता है। तो इसलिए ब्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ा, ब्रेन हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बड़ा टॉपिक हो सकता है। और इसको मेंटेन करने के लिए आज हम कुछ चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज के डिजिटल युग में ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन रखना इस कंपटीशन के जमाने में, जहां पे हर 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 बॉडी हर लाइफ के हर पार्ट में, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, या आपकी स्टूडेंट लाइफ है, या व्हाटएवर जो भी आप जिस चीज में एंगेज्ड है, सब में इतना कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन में बने रहने के लिए, या आज मॉडर्न लाइफस्टाइल की जो हमारी एक्टिविटी है डेली, जो हमारा आज जिस तरीके से हमारी जीवन शैली है, इसमें ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन रखना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए आज आप देख रहे हैं, ड्यू टू स्ट्रेस आज हमें हाइपर एसिडिटी बनना, हाई बीपी का शिकार होना, थायराइड की फंक्शनिंग में दिक्कत आना, इवन हमारे गट की हेल्थ जहाँ पे माइक्रोब से लेके डाइजेशन की बात करते हैं उसमें चेंजेस आना, सो मैनी टाइप ऑफ जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे मेमोरी की है, चाहे नींद की है, या अदर जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर लाइक धीरे धीरे जो यादाशक्ति में कम होना, या न्यूरो डिजेनरेटिव लाइक अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, मेमोरी लॉस हो जाना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, या हमारा जो मूड है आज जो बार बार में चेंज होता है, ये सारी की सारी चीजें आज कहीं ना कहीं जीवन शैली जो है उसकी वजह से, और आज जो कंपटीशन है और डिजिटलाइजेशन है, क्योंकि इस डिजिटल युग में नॉलेज वर्सेस इंफॉर्मेशन में एक बड़ा चैलेंज आ गया है। एक बड़ा हमारे सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती हैं जो हम डिजिटल मीडिया के थ्रू, न्यूज के थ्रू, या किसी के थ्रू हम सुनते हैं, या हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे फोन के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो इंफॉर्मेशन होती हैं, उसके लिए ब्रेन समटाइम तैयार नहीं होता। और समटाइम हम ऐसी न्यूज देख लेते हैं सुबह उठते ही जिसके लिए ब्रेन तैयार नहीं है। तो ऐसे स्टिमुलेटर जो हैं, जो स्ट्रेस को पैदा करने वाले हैं, वो बिना चाहे भी आज हमारी जीवन शैली में आते जा रहे हैं। सो ब्रेन की हेल्थ मेंटेन रखना, जहां पे लाइफस्टाइल में जो फूड है, जहां पे हम जिस टाइप का फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड जो खा रहे हैं, हाई शुगर डाइट जो है, और उसमें इंक्लूडिंग जो हिडन टॉक्सिक हैं लाइक आप पेस्टिसाइड्स का लोड, एंटीबायोटिक्स, या अदर जो केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन्स के लिए, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस साबित होते जा रहे हैं। पर आइए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपके ब्रेन को डे बाय डे
एक तरीके से उस ब्रेन की हेल्थ को डिक्रीज करती हैं, उसको कम करती हैं और ब्रेन की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करती है। ऐसी हैबिट्स के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहली हैबिट जो है क्रोनिक एक्सपोजर टू बैड न्यूज। यदि हम सुबह उठते ही बैड न्यूज सुनना पसंद करते हैं, नेगेटिव न्यूज सुनते हैं, इससे होता क्या है, हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो धीरे धीरे न्यूरो डिजनरेटिव बीमारी का, यानी कि आपके न्यूरॉन्स जो हैं उनकी हेल्थ, न्यूरॉन्स क्या है, पूरा ब्रेन छोटी छोटी सेल से बना है जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है, उनकी जो इंटीग्रिटी है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, उनकी वॉल्यूम कम होनी स्टार्ट हो जाती है और आपका जो ब्रेन है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। सो विद द एज आपको जल्दी आप में नींद ना आना, डिमेंशिया, स्ट्रेस रहना, मूड स्विंग होना, ये कहीं ना कहीं यदि हम लगातार एक्सपोजर रहते हैं बैड न्यूज, जो आप सोशल मीडिया के थ्रू, आप अपना न्यूज के थ्रू या टीवी के माध्यम से या फोन के माध्यम से, सो मेरा मानना है कि सुबह जो हम पहले हमारा कल्चर होता था भगवान का नाम लेना सुबह उठ के, या ऐसे एक्टिविटी करना जो धार्मिक एक्टिविटी थी, वो कहीं ना कहीं ब्रेन को एक रिलीफ देती थी, ब्रेन के लिए वो एक तरीके से पावर का काम करती थी और हमारे न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए बेटर है। तो सुबह उठ के आप जिसमें भी आस्था रखते हैं, जिसको भी आप अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं या किसी गुरु को मानते हैं, तो आप उसका ध्यान कर सकते हैं। और उस ध्यान का मतलब ये नहीं है कि वो आपको वो पावर आ रही है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, वट एवर द पावर जो भी स्पिरिचुअल आपको मिल रही है, बट वो जो पॉजिटिविटी आ रही है उसमें ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं ब्रेन में जो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और आपके ब्रेन को पूरे दिन एक अच्छी तरीके से स्टेट ऑफ माइंड में रखते हैं। सो बैड न्यूज का एक्सपोजर लगातार पड़ेगा, यू गोना बी स्ट्रेसफुल और धीरे धीरे आप में वो क्रोनिक स्ट्रेस ले सकता हो, आप डरना स्टार्ट कर देंगे, आप जैसे हमारे सामने जब कोरोना की न्यूज आती थी, जब पहली वेव में हमें पता ही नहीं था एग्जैक्टली ये वायरस क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये फैलता है, तो हम डेली एक्सपोज होके ऐसी न्यूज से बिल्कुल डरे हुए थे, हम एक दूसरे को टच नहीं करते थे, इवन हम अपने बर्तनों को जहां जिसको किसी ने टच नहीं किया था उनको भी टच करते टाइम ये सोचते थे कहीं इस पे कोरोना तो नहीं हो, में हम बार बार में हाथ धोने की कोशिश कर रहे थे, हम बार बार में सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा ही यदि आपको सुबह सुबह एक्सपोजर या पूरे दिन ऐसी न्यूज में एक्सपोजर रहते हैं, सो आपके ब्रेन के लिए वो बहुत ज्यादा अपने आप में बड़ी चैलेंजेबल है। सो सुबह उठ के और जो भी आप कंटेंट देखते हैं वो ऐसा कंटेंट देखें जो हैप्पी फील करवाए, जो पॉजिटिव है। और दूसरा इसमें आता है टॉक्सिक पर्सनालिटी, और कुछ ऐसे लोगों के साथ में रहना जो आपके मन को नहीं भाते हैं, उनके साथ, चाहे वो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में हो आपका, चाहे वो बॉस हो, या आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा नेगेटिव चीज को, डार्क साइड को पहले देखते हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ रहते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे ऐसे चेंजेस से गुजरता है जो आपको स्ट्रेस और आपके बीपी के साथ खिलवाड़, आपके इवन आपको एसिडिटी फील होना स्टार्ट हो जाएगी, वो ब्रेन की स्ट्रेस की वजह से, वो ब्रेन के रिएक्शन है। तो ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए जो कि ब्रेन के लिए बहुत बैड हैबिट्स का काम करती हैं। टू मच टाइम इनसाइड, यदि आप घर में ही अंदर बहुत ज्यादा टाइम तक रहते हो तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसमें रीजन क्या है कि जो सनलाइट आती है, सनलाइट में एक स्पेक्ट्रा होता है, एक पर्टिकुलर किरण होती है, रेज होती है, जिसको इंफ्रारेड रेज बोलते हैं हम। इंफ्रारेड जो रेज होती हैं वो, उनका एक्सपोजर जब हमारी बॉडी पे होता है तो उससे मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन पैदा होता है, और ये सबसे ज्यादा जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने वाली रेज निकलती है शाम का ढलते हुए सूरज का, यानी कि 1 घंटा जो बचता है जब वो रेड कलर का होता है शाम को, उस टाइम पे इंफ्रारेड ज्यादा निकलती हैं जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मेलाटोनिन बनना सीधा सीधा कनेक्शन है
हमारी नींद से। यदि आप शाम के आपको नींद कम आती है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम रहती है, और शाम के सूरज को एक्सपोज करते हैं, सूरज की तरफ देखते हैं, जो इंफ्रारेड लाइट हमारी बॉडी को एक्सपोज करेगी, तो वो स्टिमुलेट करती है, स्विच ऑन कर देती है ऐसे सिस्टम को जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन बनाता है। और मेलाटोनिन यदि सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो रिसर्च के मुताबिक सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी ही बना सकती है, उसका नाम है मेलाटोनिन, जो पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। नींद किससे आती है? मेलाटोनिन की वजह से। अब पूरी उससे नींद आएगी तो क्या होगा? पूरी बॉडी रिफ्रेश होती है, बिकॉज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और पावरफुल नींद लाने वाला जो केमिकल है वो हमारे ब्रेन में ही बनता है, और वो सबसे ज्यादा सूरज के एक्सपोजर से बनता है। और सूरज से विटामिन D3 भी हमें मिलता है सूरज की लाइट के एक्सपोजर से। सो विटामिन डी भी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एक तरीके से फोटो सेंसिटिव जो सेल्स होती हैं, जो सीधा नेचर से यानी कि सूर्य से कनेक्ट करती हैं, तो ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं और ऐसी चीजें हमारी बॉडी में बनती हैं, चाहे विटामिन D3 की बात करें, जो हमें एक हेल्दी ब्रेन को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती हैं। सो सनलाइट का एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत है। और नींद जिसको कम आती है या पूरे दिन आप थके रहते हैं, सुबह का सूरज और शाम का सूरज आप जरूर 15-20 मिनट उसको मेडिटेशन के रूप में देखें, उसके सामने बैठ के उसको देखें, तो जरूर एक्सपोज हों, सनलाइट को एक्सपोज करें, उसके एक्सपोजर में रहें। जितना ज्यादा रहेंगे आपका ब्रेन उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा। सो एक चैलेंज और है, पिछले 10 से 15 साल में हम देख रहे हैं लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट हम जो लेते हैं। लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट से क्या होगा कि हमारे जो न्यूरो मैसेंजर हैं, न्यूरो मैसेंजर क्या है? जो फैट सोल्यूबल होते हैं, जो ओमेगा में मैक्सिमम मिलते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन है, फोस्फेटाइल सीरीन है। ये दो ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, यानी कि जैसे एक पोस्टमैन जो होता है वो क्या करता है, आपकी चिट्ठी को आपके घर तक लेके आता है। तो हमारे ब्रेन में जो हम सोच रहे हैं, वो हम जब ब्रेन एक्शन लेता है, तो वो जो सोचा है जब एक्शन लेता है, तो इसके बीच में जो मैसेज पहुंचा, सपोज करो मैंने ये हाथ हिलाना है, तो पहले मेरे ब्रेन ने सोचा कि हाथ हिलाओ। अब यहां तक कौन ये मैसेज लेके आ रहा है? ये न्यूरो ट्रांसमीटर लेके आ रहे हैं, न्यूरो मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन और फोस्फेटाइल सीरीन ये फोस्फोलिपिड्स होते हैं। लिपिड्स का मतलब फैट, यानी कि ये फैट में सोल्यूबल होते हैं। यदि हम लो फैट डाइट खाएंगे, ये ट्रांसमीटर नहीं मिलेंगे, ये ट्रांसमीटर नहीं मिलेंगे, तो आपका ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन वीक पड़ जाएगा, और आपको इसकी वजह से हाइपरटेंशन, इसकी वजह से एसिडिटी, इसकी वजह से आपका मूड स्विंग होना बार बार में, इसकी वजह से हार्मोन का इनबैलेंस होना, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आना, ये सारी, या ट्रिमर्स आना, थ्रम्बलिंग आना, ये सारी चीजें क्या हैं कि आपका कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर का जो प्रोडक्शन है बॉडी को, जितना ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को जो जितना रिक्वायर्ड चाहिए वो कम पड़ गया है। सो हमें अच्छी फैट डाइट लेनी चाहिए। इसमें नॉट ओनली आपका क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि मैसेंजर है, न्यूरो मैसेंजर जो ब्रेन से बॉडी के मैसेंजर को पहुंचाते हैं, यानी कि ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन करते हैं, बट आल्सो अच्छी फैट डाइट, गुड फैट में आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, जिसमें DHA डोकोसा हेक्सानोइक एसिड और EPA इगोसा पेंटानोइक एसिड, ये ऐसे दो फैटी एसिड होते हैं जो ब्रेन की सेल्स को, जो नर्व सेल हैं, उसको बनाने में सबसे ज्यादा इन्हीं की हेल्प लगती है। तो ये आपके बादाम, अखरोट, फिश ऐसे और आपका फ्लैक्सीड, ये ऐसे जो नट्स होते हैं या फिश जो होती है, इसमें ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सो हमें यदि हम फैट नहीं लेंगे, सो हमारे ब्रेन की हेल्थ, क्योंकि 30% जो ओमेगा है वो ब्रेन को आपका जो ब्रेन की सेल है 30% ओमेगा से बनी हुई है। सो आपको जब आदमी स्लिम होने की कोशिश करता है तो वो फैट को कंट्रोल करता है, और आजकल लोग लो फैट डाइट लेते हैं। लो फैट डाइट वाले की स्किन कभी अच्छी नहीं रहेगी, ब्रेन की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, हार्मोन इनबैलेंस हो जाएगा, एसिडिटी बननी स्टार्ट हो जाएगी, सो मेनी चेंजेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये डर लगता है कि फैट खाने से आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, ये हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा,
सो ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है अपनी बॉडी के साथ। ना फैट खाने से आदमी मोटा होता, ना फैट खाने से आप में कोई ब्लॉकेज आती, ना फैट खाने से आपकी हार्ट अटैक आता। ये सारी की सारी जो थ्योरी है ये कुछ साल चली है, बट साइंस की असली फाइंडिंग क्या है, यदि आप फैट नहीं खाते तो यू आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। देसी घी से भी आप नहीं खाते तो आप मोर प्रोन हैं। बट लोग क्या करते हैं, लो फैट डाइट खाते हैं जिसमें विटामिन K2 नहीं मिलता, विटामिन D3 नहीं मिलता, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन कहां से आने हैं, फैट से आने हैं, जो फैट में ही सोल्यूबल है। फैट ही नहीं खाएंगे तो फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं आएंगे। इवन जब आप फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन D3 और K2 आपके पास सप्लीमेंट है आपकी बास्केट में, यदि इसको बिना फैट की डाइट से खा रहे हैं तो बॉडी बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाएगी। और यदि थोड़ा सा फैट, देसी घी या कोई नट्स आप पहले खा लें, या आप ऑयली ऑयल किसी चीज पे या बटर कुछ चीज पे लगा के खा लें, फिर ये सप्लीमेंट लेंगे विटामिन D3 और K2, आपकी बॉडी ज्यादा अब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि उसको वो वातावरण मिल जाएगा, उसको वो बेस मिल जाएगा जिसपे वो बैठ के आपकी बॉडी में टारगेट तक ट्रेवल कर पाएगा। बट ड्यू टू लो फैट डाइट और आपकी जो गट हेल्थ है, वो ओवर एसिड के कारण जो माइक्रोबायोम्स है यानी कि प्रोबायोटिक हैं वो कम होने की वजह से आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, आपकी जो फाइन कैपिलरी है ब्रेन में जो जो खून पहुंचाती हैं, इनमें कैल्शियम का जमना स्टार्ट हो जाता है। इसको वास्कुलर कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि खून की नलियों में कैल्शियम का जमना। और जब कैल्शियम जमता है तो उसके ऊपर आके कोलेस्ट्रॉल आता है। अब कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम तो सीमेंटेड टाइप का है, आप सीमेंट, एक तरीके से सीमेंट लग गई आपकी आर्टरीज खून की नलियों के अंदर, ऊपर आपका कोलेस्ट्रॉल आ गया, कोलेस्ट्रॉल आके जम गया, वो स्टिकी है, वो कैल्शियम के साथ ही जमता है। ऊपर से आपके जो इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है अंदर बॉडी में, वो कुछ इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स जो स्ट्रेस की वजह से, अच्छी डाइट हैबिट्स ना लेने की वजह से जो आपने वो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन है, वो कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लामेटरी प्रोटीन और कैल्शियम जम के ही क्लोट बनाते हैं। अकेला कोलेस्ट्रॉल से कभी भी क्लोट नहीं बनता है। और आपको मालूम होगा कि आप जो कोलेस्ट्रॉल से आपका डर बना हुआ हाई कोलेस्ट्रॉल फैट खाने से बनेगा, ये सरासर एक तरीके से आपकी लैक ऑफ नॉलेज है। आपका कोलेस्ट्रॉल जो इनबैलेंस होना है, एचडीएल का नीचे जाना, एलडीएल का ऊपर जाना, ये सीधा सीधा आपकी लो फैट डाइट खाना और आपको हाई कार्ब डाइट लेना, जिसकी वजह से आपका जो लीवर है वो अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता और आप धीरे धीरे बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता चला जाता है और आपका अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल जो है एचडीएल वो कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड ऊपर बढ़ जाता है और आपका जो अच्छे वाला पोर्शन है लिपिड्स का वो कम हो जाता है। सो ये इनबैलेंस आपकी ये जो लो फैट डाइट लेते हो, हाई कार्बोहाइड्रेट लेते हो, इसी की वजह से आप में ये प्रॉब्लम आती है। सो आज से यदि अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को, अपने लीवर को, अपनी किडनी को, अपनी स्किन को, अपनी आईज को, अपने हेयर्स को यदि आप बेटर बनाना चाहते हैं तो आज से एक चीज जरूर स्टार्ट कीजिए, हेल्दी फैट खाना जरूर स्टार्ट कीजिए, जिसमें नट्स हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें सफेद तिल है, आपका पंपकिन सीड है, आपका मूंगफली है, अखरोट है, बादाम है, सफेद तिल है, अलसी है, फ्लैक्सीड है, ऐसे नट्स को जरूर आप खाएं। और ऑलिव ऑयल है, आप बात करें तो ऐसे फैट्स, और कोकोनट ऑयल है, ऐसे फैट को खाएंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी हार्ट अटैक आने के तो चांसेस कम हो जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बढ़ जाएगी और हार्मोन बैलेंस हो जाएगा, अच्छी स्किन, अच्छे हेयर, आप सुंदर दिखना स्टार्ट करेंगे। इससे ज्यादा और बेनिफिट क्या लेना चाहते हैं? तो फैट नहीं हटाना, हटाना तो है तो कार्बोहाइड्रेट जो आप शुगर खा रहे हैं, व्हाइट शुगर, मैदा जो खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल जो खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल भी, यदि माय डियर फ्रेंड आपको यदि माइग्रेन की तकलीफ रहती है, शाम को सिर में दर्द होता है, 200% गारंटी लेता हूं, ये रिसर्च बता रही है रिसेंटली कि आप रिफाइंड ऑयल वो भी फ्राइंग में ज्यादा खा रहे हो। सो यदि आपको माइग्रेन रहता, ज्यादा स्ट्रेस ब्रेन में रहता, पेन रहता शाम को और सुबह, आप अपना क्या छोड़ दीजिए, रिफाइंड ऑयल को खत्म कर दीजिए और व्हाइट शुगर को, दो चीजों को, व्हाइट शुगर चीनी
और रिफाइंड ऑयल, ये खत्म कर देंगे अपनी डाइट से, मैं कहता हूँ 15 या 20 दिन, एक महीने में आपका ऑटोमेटिकली आपका जो माइग्रेन का पेन है, जो स्ट्रेस का शाम को पेन बनता है, वो अपने आप धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बेस्ट रेमेडी है, फ्राइंग ऑयल छोड़ना और शुगर छोड़ना ब्रेन के लिए बहुत बड़ा काम करेगा, और अच्छी हेल्दी फैट डाइट इसमें लेनी चाहिए। कंज्यूमिंग हाई शुगर फूड, हाई शुगर क्या करता है, इंसुलिन को स्पाइक कर देता है। इंसुलिन जब स्पाइक होता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा बढ़ती है, यानी कि आप में फ्री रेडिकल ज्यादा आपकी बॉडी में उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक ऐसा चेंज आता है कि आप ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं और ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। सो हाई शुगर फैट को, हाई शुगर डाइट को, फूड्स को, लाइक कैंडीज हैं, पेस्ट्री है, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सोडा ड्रिंक, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, इनको बिल्कुल आपने एक तरीके से अवॉइड करना। स्वीट्स को लिमिटेड अमाउंट में खाना, ज्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए। सो हाई शुगर फूड को कम कीजिए। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं, लाइक वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन हैं, इन चीजों पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे दलिया खिचड़ी आप वीक में 2 बार खा सकते हैं, ऊपर से देसी घी उस पर डाल सकते हैं। देसी घी नहीं खाना चाहते, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, या आप मक्खन बटर डाल सकते हैं उस पर। तो ये बड़ी अच्छी है, होल ग्रेन साथ में अपने बटर, ये ब्रेन के लिए, पूरी बॉडी के लिए और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए एक अच्छी डाइट है। जो पहले की आज से 20 से 30 साल पहले देखेंगे तो लोग इसको जनरली एक टाइम के का जो खाना था वो मोटे अनाज का और सीजनल जो सब्जियां थी उनको यूज करते थे, जिसकी वजह से पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, अच्छी गुड फैट, इस सारी चीजें इनमें मिल जाती थी। सो हाई शुगर फूड यदि आप खा रहे हैं, ये भी आपके ब्रेन के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आपके लीवर को भी ये हाई शुगर फूड ही फैटी बनाता है। सो हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट, आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां हर टाइम स्ट्रेस है, चाहे वो वर्कलोड की वजह से, बिजनेस की वजह से, उसकी वजह से भी हमारे ब्रेन को बहुत सारी तकलीफें आती हैं। सो हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट को समटाइम हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, बट हम उसको अल्टर कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इवन आप अपने ऑफिस में एक वो एक्यूप्रेशर वाली बॉल होती है, या कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी वाली चीज जो आप कर सकते हैं उस टाइम पे, ये आपको एक ऐसा रिस्पॉन्स देगा कि आपकी जो क्रोनिक स्ट्रेस है उसको कम करना स्टार्ट कर देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताऊंगा कि आपको उसको अल्टर करना है, उसको डिले करना है स्ट्रेस एनवायरनमेंट को, और थोड़ा सा बाहर लंबी ब्रीथ के साथ आपने वो काम करना है। स्नैकिंग, बार बार में यदि आप स्नैकिंग करते हो, आपकी हैबिट है, अभी बैठा है तभी कुछ खाना स्टार्ट किया, अभी आपने स्टार्ट किया कुछ, फिर खाना स्टार्ट किया। सो ये स्नैकिंग भी आपके इंसुलिन लेवल को स्पाइक अप करती है, और इंसुलिन जब स्पाइक अप करेगा, धीरे धीरे आपका कोर्टिसोल लेवल भी एकदम से हैवी होना स्टार्ट हो जाएगा, जो स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है। और आप में फ्री रेडिकल का लोड, जो आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं, ये वो ब्रेन के लिए वो बहुत ज्यादा एक तरीके से शुगर का एक बार ऊपर जाना, एक बार नीचे जाना, तो ब्रेन अपनी एनर्जी को एक तरीके से सिमिलर नहीं रख पाता। सो इसलिए ये बार बार में इसकी एनर्जी ऐसे चेंज होती है वेव की तरह, ऐसे ही आपका मूड भी चेंज होता है। सो स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए, बार बार में कुछ खाएं बार बार में, और हाई शुगर तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यदि आप हेल्दी स्नैकिंग करना चाहते हैं तो रोस्टेड अनाज, यानी कि चने हैं, आपका रोस्टेड पॉपकॉर्न भी है, पर उसमें यदि हाई साल्ट है तो उसको अवॉइड कीजिए। इसमें आपका पंपकिन है, इसमें आपका अलसी है यानी कि फ्लैक्सीड है, ऐसी चीजों को रोस्टेड, आप बादाम भी खा सकते हैं। ये जो नट्स हैं इनकी स्नैकिंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि आप शुगर वाली चीजों को स्नैकिंग करते हैं या फास्ट फूड की स्नैकिंग करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। थिंग्स दैट डिक्रीज गट माइक्रोब्स, आपको ये मालूम होगा कि आपका पेट का कनेक्शन सीधा ब्रेन से होता है, गट ब्रेन कनेक्शन। जैसे कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसका मतलब क्या है, अन्न जैसा खा रहे हो, जैसी चीजें खा रहे हो, सीधा पेट में जा रही है, और पेट का जो कनेक्शन है सीधा ब्रेन से है। यदि आपने गलत चीजें खाई हैं तो आपका ब्रेन स्ट्रेस में और जल्दी आएगा, क्योंकि आपके जो गट माइक्रोब्स हैं, जो प्रोबायोटिक अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जब आप गुड डाइटरी फाइबर नहीं लेते, रिफाइंड चीजें खाते हो, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड अनाज और कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर, अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन, ये सारी चीजें जो टॉक्सिक चीजें हैं ये ज्यादा लेंगे तो आपके गट के माइक्रोब्स कम हो जाएंगे, और गट
में ही आपका इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सीधा सिस्टम आपके ब्रेन से कंट्रोल होता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपका ब्रेन से कनेक्शन कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा एसिडिटी बननी स्टार्ट होगी। कुछ लोग फास्ट फूड खाते हैं, फिर कहते हैं मुझे गैस बनता है, मुझे ब्लॉटिंग बनती है, मुझे बार बार में एसिडिटी होती है। तो ऐसे केसेस में आपका जो ब्रेन और गट कनेक्शन है वो वीक है, उसकी वजह से ओवर आपका एसिड प्रोडक्शन है, जो आपके लीवर को, आपके गट हेल्थ को, सबको वो डैमेज करता है। इसलिए आप ज्यादा डाइटरी फाइबर लें, ज्यादा फ्रेश सैलेड, ज्यादा आप क्या बोलते हैं फ्रूट्स, मोटा अनाज, और वो भी आपने एक इंटरवल के बाद लेना। ऐसा नहीं है कि बार बार में खाना, रात को आप टीवी के सामने बैठे फिर खाना स्टार्ट कीजिए, ऐसा नहीं करना है। एक प्रॉपर टाइमिंग के अनुसार प्रॉपर न्यूट्रिशन आप लें जो आपकी गट के लिए हेल्दी हो, और प्रोबायोटिक्स उसमें जरूर ऐड कर सकते हैं, जैसे योगुर्ट है, दही है, योगर्ट है, सौरक्राउट है, कफीर है, ऐसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो आपकी गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सैलेड है या फ्रूट्स है, जिसमें पपाया बहुत अच्छा, कुकुम्बर बहुत अच्छा आपके लिए काम करता है, और मिक्स फ्रूट जैसे बेरी फ्यूल भी एक अच्छा गट माइक्रोब्स को बेटर करने के लिए, उसकी गट की हेल्थ बेटर करने के लिए बेरी फ्यूल भी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसमें मैं यदि बात करूं, एक चीज और ऐड करना चाहूं, अल्कोहल। जो भी लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, एक कहावत है कि रेड वाइन पीने से हार्ट बहुत अच्छा रहता है। मैं कहता हूं हो सकता है रेड वाइन हार्ट के लिए बहुत अच्छी हो, पर आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया है कि आपका जो ब्रेन है, यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो पोरस हो जाता है, इसमें भी गड्ढे हो जाते हैं, इसमें भी एक तरीके से इसकी वॉल्यूम घट जाती है और ये सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे केस में अल्कोहल आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल पॉइजनस है। ये माने कि आपके नर्व सेल को ये धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देगा, आपकी मेमोरी, आपकी नींद, आपकी स्ट्रेस, आपकी याददाश्त शक्ति, इन सारी चीजों को ब्रेन एक तरीके से ये अल्टर होना स्टार्ट हो जाएंगे यदि आप ओवरडोज ऑफ अल्कोहल लेते हैं। सो यदि आप एडिक्टेड हैं, सो मेक सम चेंजेस कि आप अपने जो टोटल वॉल्यूम है अल्कोहल की उसको कम करें और उसको फ्रिक्वेंट ना लें। सो मेरा सजेशन ये है, अल्कोहल आल्सो ब्रेन को स्क्वीज कर देता है, छोटा कर देता है, और धीरे धीरे आपका ब्रेन सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, और सिकुड़ेगा तो आपकी जो कैपिलरीज हैं, सो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस, ब्लॉकेज होने के चांसेस, क्योंकि साथ में स्ट्रेस और फ्री रेडिकल का लोड ब्रेन पे साथ में पड़ता है अल्कोहल के साथ। सो इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। सो अभी आता है कि हमें ब्रेन फ्यूल की जरूर क्यों है, क्यों इसकी नीड है। वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें जनरली डिस्कस कर दी आज, सुसाइड के केस, स्ट्रेस, आप देखें कितने लोग हाइपर हैं, शॉर्ट टर्म एकदम से रिएक्ट करते हैं, एग्जाम का लोड, बिजनेस का लोड, नींद ना आना, हाइपर टेंशन होना, डायबिटीज होना, एसिडिटी बनना, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। और जैसे जैसे ब्रेन का कनेक्शन वीक होता, जो हमने ये हैबिट्स डिस्कस की, ये कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करती ही है। सो अब ब्रेन फ्यूल को जानेंगे कि कैसे ये ब्रेन की हेल्थ को सिक्योर करता है, इसके बेस को जानेंगे। पहला जो इसमें पिलर डाला गया है, पहली जो चीज है इसमें हर्ब्स मिलाई गई है, जो ब्रेन के लिए सदियों से लोग उनको यूज करते आ रहे हैं, सदियों से। जैसे ब्राह्मी, ब्राह्मी का नाम सुनते ही ब्रेन याद आता है, अच्छी शार्प मेमोरी, बच्चों तक ब्राह्मी दी जाती थी पहले, जब उसका ब्रेन शार्प रहे, उसका उसके उसके उसकी मेमोरी अच्छी रहे, उसकी याददाश्त शक्ति अच्छी हो जाए, वो अलर्ट मोड पे रहे। सो ब्राह्मी है। आप इसमें देखें जिंको बिलोबा है, जो कि ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी, ब्रेन में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करता है, जिसके कारण सिर में दर्द होना, ये सारी चीजें इन्फ्लामेशन के कारण उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जिंको बिलोबा, ब्राह्मी, करक्यूमिन इसमें डाला गया है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के साथ ब्लड सर्कुलेशन कहीं पे ब्लॉकेज होता है उसको खोलने का काम करता है। इसमें रोडिया रोजिया है, इसमें लिंस मैंने एक बहुत अच्छी मशरूम होती है जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें आपका गैनोडर्मा है, जो ब्रेन की ट्यूमर फॉर्मेशन को रोकता है, ब्रेन में
ब्लॉकेज से बचाता है, ब्रेन कैंसर से भी बचाता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो सदियों से लोग ब्रेन की हेल्थ में यूज करते आ रहे हैं, और साइंस ने भी उनको प्रूव कर दिया है कि इनमें ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ऐसे बायो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं जो इसमें हर्ब्स यूज की गई है, जिनकी जो स्टडी है, चाहे एनिमल या ह्यूमन ट्रायल्स है या एनिमल ट्रायल है या लेबोरेटरी ट्रायल है, वो बहुत सक्सेसफुली तरीके से ब्रेन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और बहुत सारी चीजें पब्लिश्ड हैं ये, जिनको बिलोबा के बारे में तो 300-400 पब्लिकेशन है, साइंटिफिक पब्लिकेशन है, जो ब्रेन के लिए बहुत लाभकारी होता है। सो पहला पोर्शन आयुर्वेद का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन को हीलिंग पावर देता है। दूसरा पोर्शन है फीलिंग, यानी कि आज खाने की वजह से जो डेफिशिएंसी है, आप जो लो फैट डाइट लेते हैं उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी आ जाती है, चाहे विटामिन डी की बात करें या फोस्फोलिपिड्स जो हमारे मैसेंजर का काम करते हैं, जो हम सोचते हैं वो बॉडी तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, एसिटाइल कोलिन होता है, फोस्फिडाइल सीरीन होता है, ऐसी चीजें इसमें डाली गई हैं जो खाने के थ्रू आपको नहीं मिलती, और जो ब्रेन खुद भी बनाता है। पर जैसे जैसे एजिंग होती है, जैसे जैसे आप 40 प्लस होते हैं, तो उनका जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी चीजें भी इसमें डाल रखी हैं जो धीरे धीरे एजिंग के कारण कम बनती हैं, वो आपको सप्लीमेंटेशन में दी जा रही है, जिसके कारण आपका विद एज भी आपको जैसे 50 साल प्लस होते हैं, 60 साल प्लस होते हैं, उसमें मेमोरी लॉस होना मेन है। समटाइम हम उसको बोलते हैं कि ये तो सटिया गया है, यानी कि इसका ब्रेन याददाश्त शक्ति खो गया है, अल्जाइमर के सिम्टम्स आना, पार्किंसंस जैसी बीमारियों के सिम्टम्स आना। सो ये कहीं ना कहीं ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी है जो ब्रेन अपने आप में बना नहीं पाता है, तो वो भी इसमें डाली गई हैं, वो आपके सामने भी डिस्कस करूंगा वो क्या क्या है। सो सेकंड पिलर इस प्रोडक्ट को बनाने में ये डाला गया। थर्ड पिलर एंटी स्ट्रेस, इसमें एंटी स्ट्रेस के रूप में जो आज चाहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है या वर्कलोड प्रेशर की वजह से स्ट्रेस है या बैड न्यूज, बैड कंपनी या बैड हैबिट्स की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है, तो इसमें वो ऐसी चीजें डाली गई है एंटीऑक्सीडेंट और ऐसे स्टूमुलेटर यहाँ पे ड्रग्स नहीं है, स्टूमुलेटर जो ब्रेन को की स्ट्रेस को एक तरीके से कम करने में उसको स्टूमुलेट करते हैं, हैप्पी हार्मोन बनाने में उनकी हेल्प करते हैं, डोपामाइन रिलीज करने में हेल्प करते हैं, सीरोटोनिन बनाने में हेल्प करते हैं, मेलाटोनिन बनाने में हेल्प करते हैं। ऐसी चीजें डाली गई जो उसको स्ट्रेस फ्री रखते हैं ब्रेन को। चौथा पिलर यदि बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन, ये धीरे धीरे जो ब्रेन सिकुड़ता है, एजिंग की तरफ जाता है, और या आप ज्यादा हाई शुगर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं या ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो ब्लड क्लोट, क्योंकि ब्रेन में बहुत पतली महीन खून की नलियां होती हैं, इसको माइक्रो सर्कुलेशन बोलते हैं, बिल्कुल पतली में सर्कुलेशन बारीक, यदि वो भी कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए या उसमें प्लग बनना स्टार्ट हो जाए तो ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकता है, और आपकी ब्रेन की जो टोटल फंक्शनल प्रॉपर्टी है या फंक्शंस हैं उसको कहीं ना कहीं उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसी चीजें इसमें कॉम्बिनेशन में डालेगी जो आपके ब्रेन तक ब्लड पहुंचाएं और उस ब्लड प्रेशर को भी स्टूमुलेट, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखें, क्योंकि ब्रेन में हाई प्रेशर ब्रेन हेमरेज कर सकता है। तो ये आपकी खून की जो नसें हैं, खून की जो कैपिलरीज हैं अंदर, उनको भी ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ करते हैं, जिससे पूरे ब्रेन में ब्लड अच्छे से जाएगा और आपकी मेमोरी, आपका ब्रेन का फंक्शन, आपकी अलर्टनेस, सारी चीजें उसके कारण बनी रहती है। तो ब्लड सर्कुलेशन का एक पर्टिकुलर चीजें इसमें कॉम्बिनेशन डाला गया है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन जो है या फोस्फिडाइल सीरीन जो ब्रेन से बॉडी तक जो मैसेज लेके जाता है, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन करने में काम आता है, तो वो पार्ट भी इसमें डाला गया है। और डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी कि गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है, गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है उसको प्रोबायोटिक और ज्यादा मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी, आपका डाइजेशन बेटर रहना, आप में स्ट्रेस कम बनना, तो प्रोबायोटिक भी इसमें ऐड किया गया है। तो ये 6 पिलर इसमें डाले गए हैं, जो कि मार्केट में ऐसा कोई भी सप्लीमेंट, मैं पूरे वर्ल्ड की मार्केट का आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूं एज ए साइंस स्टूडेंट होने के नाते, आप पूरे रिसर्च कर लीजिए, ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन जिसमें 6 की 6 चीजें हों, ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन पूरी मार्केट में, वर्ल्ड में एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में ना बातें अच्छी करते हैं
पर उनके जो कॉम्बिनेशन वो अच्छे नहीं होते। उनकी मार्केट स्ट्रेटजी अच्छी हो सकती है, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपके पास बिजनेस प्लान भी अच्छा है, आपकी नेक नीति भी अच्छी है, आपकी कंपनी आपके हकों के को प्रोटेक्ट भी करती है। सो यहाँ पे आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जो कि बेहतरीन कॉम्बिनेशन, जिस तरीके से हम बताते हैं क्या क्या इसमें कैसे कैसे काम करता है, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं जो ब्रेन फ्यूल आपके पास है। सो इसमें कस्टमाइज फॉर्मूला प्रोबायोटिक के साथ हर्ब्स एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हर्ब्स जिंको बिलोबा, अश्वगंधा, आपका बोकोपा मोनरी, गैनोडर्मा, टर्मरिक, लिंसमैने, रोडिया रोजा, जिंक्शन, जिंजर, यानी कि ये चीजें इसमें हर्ब्स के रूप में डाली गई हैं। साथ में B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D3, फोलिक एसिड, DHA यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश ऑयल में मिलता है, जो अखरोट में मिलता है, वो इसमें डाला गया है। L-थियानाइन, L-थियानाइन क्या होता है? ग्रीन टी में ये मेन मॉलिक्यूल होता है L-थियानाइन, जो रिलैक्स फील करवाता है। ट्रिप्टोफैन जो एक तरीके से हैप्पी हार्मोन बनाता है, आपका मूड अच्छा करता है। ट्रिप्टोफैन, L-टायरोसिन जो आपके हैप्पी हार्मोन को एक तरीके से बेस देते हैं उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एसिटाइल कोलिन, L-कार्निटाइन, फोस्फेटाइलसिरिन, पावरफुल एस्ट्राजेंथिन और ल्यूटिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। एस्ट्राजेंथिन और ल्यूटिन दो एंटीऑक्सीडेंट डाले गए हैं। आइए इनको एक बार थोड़ा सा और विस्तार से डिस्कस करते हैं। जिंको बिलोबा ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। जो आपको सिर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, आपको बार बार में आपके मूड चेंज होते हैं, सो उसको कंट्रोल करने का काम जिंको बिलोबा करता है। अश्वगंधा का आपका पता है स्ट्रेस को और नींद के लिए एंटी स्ट्रेस, पावरफुल एंटी स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए सबसे अच्छा अडेप्टोजन माना जाता है कि आप किसी भी बॉडी में किसी भी कंडीशन में कितनी भी स्ट्रेस क्यों ना हो, यदि अश्वगंधा आप लेते हैं तो वो एंटी स्ट्रेस का काम करता है और आपकी बॉडी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालने का काम करता है और नींद अच्छी डालने में ये हेल्प करता है। ब्राह्मी, आपको पता है ब्राह्मी के जो पत्ते होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है और आपकी मेमोरी को शार्प करता है, बूस्ट द मेमोरी फंक्शन। टर्मरिक रूट ब्लड सर्कुलेशन में और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो आपका एक तरीके से स्ट्रेस जो है, फ्री रेडिकल का लोड जो है उसमें ये बड़ी हेल्प करता है। और DHA जो है ब्रेन डेवलपमेंट में आपकी लर्निंग एबिलिटी को, यादाशक्ति को आप अच्छे से लर्न कर पाए, कैपेसिटी को इंप्रूव करता है। विटामिन B12 ब्रेन अटोर्पी, अपने आप ब्रेन का सिकुड़ना या ब्रेन की सेल को अपने आप डैमेज होना, इन चीज से बचाता है और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर से आपको विटामिन B12 बचाता है। ट्रिप्टोफैन कॉग्निशन पावर, एकदम से अलर्टनेस आपकी ब्रेन की बढ़ जाएगी, आप अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप खेलते हैं, लाइक क्रिकेट खेलते हैं, वो फोकस का गेम है। आप कुछ भी गेम खेलते हैं फोकस का है, अलर्टनेस का है। ट्रिप्टोफैन आप यदि लेते हैं कॉग्निशन पावर बढ़ती है। और सेरोटोनिन लेवल जो आपका ब्रेन का रिलैक्स हार्मोन है, आपको रिलैक्स करवाता है। सेरोटोनिन जब आप अपने बच्चे के साथ आप खेलते हैं, जब थोड़ी देर कितनी भी स्ट्रेस में क्यों ना बच्चे के साथ खेलते हैं तो एक थोड़ी देर के बाद रिफ्रेशमेंट लगता है, क्योंकि जब बच्चे के साथ खेले हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिकली जो, क्योंकि आप उसके साथ एक लविंग रिलेशन, एक प्योर रिलेशन में हो, सो आपका ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम का केमिकल बना देता है जो ब्रेन को रिलैक्स कर देता है और आपको सूदिंग और हैप्पी फील करवाता है, जो कि ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तो इजीली वो नहीं बन पाएगा और आपका मूड अच्छा नहीं होगा जल्दी। टायरोसिन क्या करता है? नर्व सेल को प्रोटेक्ट करता है और आपकी मूड को रेगुलेट करता है कि आपका मूड बार बार में फ्लक्चुएट ना हो और सही तरीके से वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो जाए। जैसे इसमें L-थियानाइन जो डला है, रिलीव स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस के जो डिसऑर्डर है उनको रिलीव करता है, आपके मूड को इंप्रूव करता है, मेंटेन नॉर्मल स्लीप, अच्छी नींद दिलाने में हेल्प करता है। L-टायरोसिन डोपामाइन अवेलेबिलिटी, आपकी बॉडी में जो डोपामाइन है, जो हैप्पी हार्मोन है, उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है और इंप्रूव द कॉग्निशन, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, अलर्टनेस, कॉग्निटिव एकदम से रिस्पॉन्स देना, अलर्ट रहोगे, वो परफॉर्मेंस को बढ़ाता है L-टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन प्रोडक्शन, अच्छे वाला हार्मोन का प्रोडक्शन, मूड अच्छा होना, अच्छी नींद आना और भूख भी अच्छे से कंट्रोल या एपेटाइट को मजबूत रखना।
Phosphatidylserine covers and protect the cell in brain and carries the message between them. Phosphatidylserine फैट सोल्यूबल एक मॉलिक्यूल होता है, फोस्फोलिपिड्स बोलते हैं इसको। ये जो नर्व सेल है, सपोज करिए मेरी उंगली एक नर्व सेल है, जो ऊपर का जो इसका प्रोटेक्शन कवर जो है नर्व सेल का, वो फोस्फेटाइलसीरिन का बना होता है, और ये दूसरे नर्व सेल से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है, दूसरे नर्व सेल से कनेक्ट होता है, और दूसरे नर्व सेल से ये दोनों स्किन टच करती है, तो इसका मैसेज इसके पास पहुंचाने में फोस्फेटाइलसीरिन हेल्प करता है, और उसके बीच में एसिटाइलकोलिन होता है, ये मैसेज को यहां तक पहुंचाता है। तो न्यूरो मैसेंजर और प्रोटेक्ट कवर आपकी सेल्स को कवर करके रखता है, जिसके कारण आपकी नर्व सेल की टोटल जो हेल्थ है वो बेटर रहती है, और आपकी मेमोरी साफ होती है, शार्प रहती है, और आप फोकस ज्यादा कर पाते हैं, और आपकी जो थ्रम्बलिंग है या ट्रिमर्स हैं जो आते हैं वो आपको कम फील होते हैं। एस्ट्राजेंथिन आपको पता है कि एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि सारे एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। एस्ट्राजेंथिन उन एंटीऑक्सीडेंट में से जो ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो न्यूरल डैमेज है, फ्री रेडिकल के लोड से जो डैमेज होना आपके नर्व सेल का, आपकी ब्रेन की सेल का, वो कंट्रोल में आ जाता है, और आपकी जो मेमोरी इंपेयरमेंट है, डिक्रीज मेमोरी इंपेयरमेंट, जो आप बार बार में क्या सोच रहा था, अरे मैं क्या बोल रहा था, अच्छा ये अरे यार थोड़ी देर पहले, ऐसी जो यदि वो बीमारी है, तो इन चीजों में एस्ट्राजेंथिन बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी इंप्रूव करवाता है। एल-कार्निटाइन स्लो द रेट ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, जो विद द एज आपके ब्रेन को डैमेज पहुंचाने वाली बीमारियां हैं, उनके वो जल्दी ना बढ़ पाए, उनको स्लो डाउन करने का काम एल-कार्निटाइन करता है। और एंटी डिप्रेशन ये एक तरीके से आपके लिए है, आपके डिप्रेशन को कम करता है, कंट्रोल करता है। और एसिटाइलकोलिन मैं जैसे बता चुका रहा, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, सिग्नल मॉलिक्यूल, एक सिग्नल दूसरे जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम। यदि एसिटाइलकोलिन ना हो, ना मैं हाथ सुखेड़ सकता, ना मैं मसल को टाइट कर सकता। सो मसल को प्रॉपर फंक्शनिंग करने का काम एसिटाइलकोलिन ही करवाता है। सो जैसे पैरालिसिस में आपका सिग्नल मॉलिक्यूल एक तरीके से इनहिबिट हो जाता है, तो पैरालिसिस के केस में एसिटाइलकोलिन और एस्ट्राजेंथिन ये ऐसे, और फोस्फेटाइलसीरिन, ये तीन ऐसे कॉम्बिनेशन है जो पैरालिसिस को भी एक तरीके से रिकवर करवाने में, अटैक के बाद रिकवर करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो एक बेहतरीन प्रोडक्ट ये बनाते हैं। ये रिसर्च स्टडी है जो बता रही है, जैसे जिंको बिलोबा के बारे में ये पेपर बता रहा है कि जिंको बिलोबा जो है प्रिवेंशन ऑफ न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, न्यूरो डिजनरेटिव है, अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है आपका जिंको बिलोबा। जैसे आप इसमें बीच में देख रहे हैं 3.2.3 अल्जाइमर डिजीज एंड मल्टी इन्फ्रैक्ट डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब मेमोरी लॉस होना, बार बार में मेमोरी की इंपेयरमेंट होना, यादाशक्ति चली जाना, ऐसे केस में। और विद द एज ऐसा तो होता ही है, आपकी मेमोरी धीरे धीरे कम होती है, आपकी यादाशक्ति घटती है, ऐसे केस में जिंको बिलोबा बहुत अच्छा काम करता है। जिंको बिलोबा प्रिवेंट मोबाइल फोन इंड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द रेड ब्रेन। जो मोबाइल फोन होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं, जो हमारे ब्रेन के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होती हैं। तो ऐसे केस में एक स्टडी में पाया गया, जो छपा है क्लिनिका केमिका एक्टा, एक बहुत रिनाउंड जर्नल है साइंस का, उसमें छपा है कि जिंको बिलोबा प्रिवेंट करता है मोबाइल, आपके मोबाइल से जो ब्रेन पे डैमेज पड़ता है उसको, एक डैमेज को फिल करने का काम करता है। सो जिंको बिलोबा बहुत अच्छा काम करेगा। आप बार बार में फोन देखते हैं या उसकी रेडिएशंस के कारण जो ब्रेन में डैमेज पहुंच रहा है, जिंको बिलोबा। और ये बहुत सारी स्टडी मैंने कट करके लगाई है, रिव्यू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जिंको बिलोबा इन ब्रेन हेल्थ, न्यूरोसाइकोलॉजिकल चेंजेस आफ्टर 30 डेज। आपके जो किसी को डर लगता है कि पता नहीं अंधेरे रूम में क्या होगा, कुछ लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रेस की वजह से, न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो वो प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में भी जिंको बिलोबा 30 डेज में दोबारा से, जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऐसे केस में जिंको बिलोबा बहुत अच्छा काम करता है और बॉडी को उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से इंप्रूव करने का काम करता है। एक्टिव कंपोनेंट जो है वो फंक्शनल हेल्थ फूड में भी यूज होते आ रहे हैं। जिंको बिलोबा के बारे में आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है, जो ब्रेन के लिए बहुत लाभकारी है। ब्राह्मी आपको पता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, रिड्यूस इन्फ्लामेशन,
बूस्ट ब्रेन फंक्शन, प्रिवेंट एंजाइटी, स्ट्रेस, लोअर ब्लड प्रेशर लेवल, ब्रेन में जो ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ऐसे उसमें प्रेशर को लोअर करता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती हैं। और ये पब्लिकेशन, इसको इंग्लिश में ब्राह्मी को बोकोपा मोनरी बोलते हैं, कंजप्शन अटेंशन ऑन अटेंशन, कॉग्निटिव प्रोसेस, वर्किंग मेमोरी एंड फंक्शनल ऑफ बोथ, यानी कि आपकी ब्रेन की मेमोरी, फंक्शन, अटेंशन सबको बेटर करता है ब्राह्मी। और स्ट्रेस कम करता है। एसिटाइलकोलिन इज ए न्यूरोमोड्यूलेटर, सेव नर्व सिस्टम फंक्शन एंड बिहेवियर, आपका बिहेवियर को अच्छा कर रखता है, मूड को अच्छा रखने में, और आपकी एक तरीके से ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को बेटर करने का काम एसिटाइलकोलिन करता है। अब बात आती है डोजेज कैसे लें। अब ब्रेन फ्यूल की डोजेज क्या हैं? देखिए, यदि आदमी स्ट्रेस में रहता है, वर्कलोड की वजह से क्रोनिक स्ट्रेस में गया है, तो उसको 1 कैप्सूल आफ्टर ब्रेकफास्ट और 2 कैप्सूल जस्ट बिफोर स्लीप, पहले सुबह तो 1 लेना है और 2 सोते वक्त लेने हैं। स्ट्रेस के केस में आपको ये कॉम्बिनेशन लेना है। इसके साथ जो स्ट्रेस वाले हैं तो आपको नोट करना चाहिए, ब्रेन फ्यूल के साथ आपने KSM 66 को भी ऐड ऑन करना चाहिए, जिसकी वजह से वो एडोप्टोजन का काम करेगा और बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर सकता है स्ट्रेस से एलिवेट होने में, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, चाहे वो क्रोनिक है, कुछ भी स्ट्रेस है। एड 1 KSM 66 कैप्सूल, चाहे सुबह आप ले लें या शाम को 2 कैप्सूल प्लस 1 KSM लेके कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 भी ले सकते हैं। ज्यादा स्ट्रेस में तो 1 सुबह KSM 1 शाम को KSM ब्रेन फ्यूल के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में, जैसे बहुत सारे लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अभी एग्जाम चल रहे हैं, आपकी 12वीं का बच्चा भी आराम से सोने से पहले 1 कैप्सूल ले सकता है। इवन आप अपने बच्चे को एग्जाम में जाने से पहले भी 1 घंटे पहले 1 कैप्सूल दे सकते, उसका ब्रेन मेमोरी सारी चीजें एकदम से रिवाइव कर पाएगा और उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। आपको रात को ड्राइव करनी है, आपको रात को जगना है, आपको अलर्ट रहना रात को, उस टाइम आप ऐसी ड्यूटी में है, ऐसे वर्क प्रोफेशन में है, सो ऐसे टाइम में आपके लिए ब्रेन फ्यूल एक अच्छा साथी हो सकता है, एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। सो आप 1 कैप्सूल सुबह शाम लेंगे तो आपका ब्रेन की फंक्शन और आपकी अलर्टनेस बढ़ी रहेगी। न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक अल्जाइमर, पार्किंसंस, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं विद द टाइम, यादाशक्ति का चला जाना, आदमी एक ही बैकी बात करता है, तो उस केस में तीनों टाइम आपको 1 कैप्सूल देना आफ्टर मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद। इसमें न्यूरो डिजनरेटिव में आपने फोकस करना है कि इसको अच्छी फैट डाइट दें, और इसमें ओमेगा फ्लेक्स एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है आपके ब्रेन फ्यूल के साथ। ओमेगा फ्लेक्स 1 सुबह 1 शाम को 2 ओमेगा फ्लेक्स इसमें एड ऑन करेंगे, सो आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। सीजर्स किसी को आते हैं, सो सुबह 1 कैप्सूल, दोपहर को 1 कैप्सूल और 2 कैप्सूल शाम को। सीजर्स के केस में आपने 4 कैप्सूल लेने, 1 1 2 ऐसे कैप्सूल लेने। और सीजर्स के टाइम में आपने इसमें बेरी फ्यूल एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ब्रेन फ्यूल के साथ बेरी फ्यूल आप एड ऑन कर दीजिए तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं सीजर्स में। मेमोरी एंड कॉग्निटिव इनहांसर, यदि आपको लगता है मेमोरी धीरे धीरे वीक होती जा रही है, आपकी यादाशक्ति और आपकी अलर्टनेस कम होती जा रही है, तो 1 1 कैप्सूल सुबह शाम आप लेंगे, सो यू कैन रीगेन शार्पन योर मेमोरी एंड कॉग्निशन इनहांसर का ये काम करेगा। पैरालिसिस में 2 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर को, 2 कैप्सूल शाम को। पैरालिसिस के केस में आपने सिक्योर करना है कि आर्जिनाइन भी, और साथ में आपने ओमेगा फ्लेक्स और बेरी फ्यूल, इन 4 प्रोडक्ट को जरूर उसमें रिकवरी में हेल्प करेंगे। ब्रेन फ्यूल 5 कैप्सूल हो गए, 2 सुबह, 2 रात को, 1 दोपहर को, और खाली पेट आर्जिनाइन पिलाएं, और उसको 2 बार उसको अपना ओमेगा फ्लेक्स 1 1 कैप्सूल सुबह शाम, और 2 बार उसको बेरी फ्यूल पिलाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे आपको लगे कि ब्रेन की कोई ऐसी वो है, तो जिस तरीके की उसकी कंडीशन, उस तरीके से उसकी डोज, आप इसके दिन में 6 कैप्सूल 7 कैप्सूल तक भी खा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। पर एक्स्ट्रा डोज बिना किसी ऐसी कंडीशन के ना दें कि उसको जरूरत होना फिर आप एक्स्ट्रा वो करें। पर इनिशियल जो पहले 5 दिन होते हैं उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा डोज दें, फिर उसके बाद रेगुलर डोज दें। इसमें ये ध्यान रखें, पहले 5 डेज थोड़ी एक्स्ट्रा डोज, फिर उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल डोज पे उसको लेके आए, सो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट जल्दी ही हर चीज में जो ब्रेन से रिलेटेड है,
उसमें आपको देखने मिलेंगे। ब्रेन फ्यूल अकेला ब्रेन से ही नहीं, आपको हाई बीपी में भी एक तरीके से हाई बीपी कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ओवर एसिडिटी आपकी बनती है क्योंकि नींद अच्छी नहीं आती, स्ट्रेस में रहते हो, तो एसिडिटी को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम करता है। और आपके हार्मोन इनबैलेंस, आपको चाहे फीमेल्स में पीरियड साइकिल की बात हो या थायराइड फंक्शनिंग की बात हो, उस केस में भी ब्रेन फ्यूल बहुत हेल्प करेगा आपकी। एक बेटर कॉम्बिनेशन है, उन प्रोडक्ट के साथ आप इसको जरूर ट्राई करें। डायबिटीज में भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, डायब कंट्रोल या हमारी मधुमेह किट के साथ ब्रेन फ्यूल जरूर आप रिकमेंड करें डायबिटीज पेशेंट को, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। फूड और हैबिट्स क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? ओमेगा रिच फैट डाइट जरूर लें। जो नट्स हैं, जो हमारे जिसमें ऑयली नट्स हैं, उनको जरूर अपनी डाइट में रात को भिगो के सुबह उनको यूज करेंगे तो ब्रेन फ्यूल के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। फिश ऑयल है, ओमेगा फ्लेक्स हमारा है, ये चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ओमेगा रिच फैट डाइट जरूर खाएं। फैट हटाया तो ब्रेन के डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, हार्ट के डिसऑर्डर, लीवर के डिसऑर्डर, इनके डिसऑर्डर होते हैं आपकी बॉडी में कुछ नहीं बचता है। सो ग्रीन लीफी वेजी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इनसे मिलेंगे, मिनरल्स इससे मिलेंगे, अच्छा कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बेटर रख सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में अच्छे से क्या होते हैं, आपके प्रीबायोटिक होते हैं, फाइबर होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, जो डाइजेशन को बेटर रखते हैं, आपके माइक्रोब्स जो हैं अंदर, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, उनकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। सो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रोबायोटिक फूड जरूर खाएं, लाइक दही है, कर्ड है, आपका योकुल्ट है, योगर्ट है, प्रोबायोटिक चीजें जरूर अपनी डाइट में डेली एड ऑन कीजिए। एग्स एंड बीन्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि नेचुरल फॉर्म में एसिटाइल कोलिन जो ट्रांसमीटर होता है, या फोस्फिडाइलसिरिन एग योक में होता है। कुछ लोग एग खाते हैं, व्हाइट खाते हैं, बीच का निकाल के फेंक देते हैं। बीच का निकालने में यानी कि योक को, अपने येलो पोर्शन को निकाल दिया, उसी में तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीजें थी, अच्छा कोलेस्ट्रॉल था, एचडीएल बढ़ाने वाली चीज थी, उसी में ब्रेन हेल्थ के लिए एसिटाइल कोलिन, फोस्फिडाइलसिरिन, उसी में आपका विटामिन D3, ऐसी चीजें थी जो आपकी बॉडी की हर पार्ट को नरिश करती है। स्पेशली ब्रेन के लिए योग बहुत अच्छा होता है, उसमें ओमेगा भी होता है। इंटरमिटेटिंग फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन जरूर फास्ट करें वीक में, यदि आप अपने ब्रेन की हेल्थ को बेटर रखना चाहते हैं। इंसुलिन को का स्पाइक अप कंट्रोल में आएगा, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और फ्री रेडिकल का लोड कम होगा। इंटरमिटेटिंग फास्टिंग जरूर आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे करते हैं। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन हेल्थ में, लीवर हेल्थ में, हार्ट हेल्थ में, किडनी हेल्थ में। फास्टिंग के बहुत अच्छे प्रभाव आपकी बॉडी पे अच्छे वाले पड़ते हैं। मेडिटेशन, फिजिकल वर्कआउट भी बहुत जरूरी है। 20 मिनट की वॉक आपके ब्रेन के लिए पूरे दिन की एनर्जी लेके आती है, पूरी अच्छी मेमोरी के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन और फिजिकल वर्कआउट। ब्रिस्क वॉक भी आप 20 से 25 मिनट कर सकते हैं। अवॉइड अल्कोहल, हाई शुगर डाइट, अल्कोहल, सोडा ड्रिंक, कुछ लोग तो अल्कोहल में ही सोडा ये वो, फिर उसके बाद हाई शुगर डाइट लेते हैं, तो ये ब्रेन के लिए एक तरीके से जहर का काम करता है। इवन आपको अवॉइड करना चाहिए जो केमिकली रिफाइंड जो ऑयल आते हैं, जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल आते हैं, कनोला है, चाहे सोयाबीन है, या अदर जो वट एवर जो मार्केट में आपको मिलते हैं, उनसे आपको दूरी बनानी चाहिए यदि आप अच्छी ब्रेन हेल्थ चाहते हैं। ब्रेन फ्यूल के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? KSM बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप ब्रेन फ्यूल के साथ एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। और साथ में ओमेगा फ्लेक्स, ये अकेला इसमें ओमेगा नहीं है, इसमें अकेला ALA नहीं है ओमेगा फ्लेक्स में, इसमें साथ में विटामिन D3 भी है, इसमें साथ में आपका विटामिन A भी है, साथ में इसमें आपका एक ऐसा एग्जैक्टली मैं भी अभी इतना लंबा बोल चुका हूँ, मेरा ब्रेन भी कहीं ना कहीं अलर्टनेस के मोड से, हाँ, बोसवेल या सेरेटा भी इसमें है जो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये बनता है KSM ओमेगा फ्लेक्स। यदि आपको लगता है कि ब्रेन के साथ आपकी बॉडी में पूरी में ही दिक्कत चल रही है, लिवर में भी, किडनी में भी, सो आप बेरी फ्यूल जरूर ऐड करें किसी भी चीज की रिकवरी के लिए। पेट भी अच्छा रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी बढ़ेंगे, स्किन के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल बॉडी की सेल्स को रीजनरेट करने का, क्योंकि पावरफुल फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट
इसमें भरपूर मात्रा में और एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स इसमें डाला गया है, जो आपकी ओवरऑल सेल्स हेल्थ को बेटर करेगा। यदि सेल्स बेटर हैं तो आपकी हेल्थ भी बेटर ही है। सो लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि यदि आप अच्छा ब्रेन चाहते हैं तो अच्छी हैबिट्स आप अपनी अपना लीजिए, अच्छी तरीके से अपने बॉडी को नरिशमेंट दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, अच्छी फैट डाइट खाइए। और मैं एक सप्लीमेंट जरूर सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा कि जितने भी लोग 50+ हैं तो ब्रेन फ्यूल और विटामिन D3 और K2 आपके घर में रहना चाहिए। एक बार आपने 1 महीने खाया, फिर उसके बाद क्या करना है, 2-3 दिन के बाद एक विटामिन D3 K2 खा लिया, 2-3 दिन में एक ब्रेन फ्यूल खा लिया। सो आपका ओवरऑल फंक्शनलिटी नॉर्मलाइज रहेगी। सो एक ब्रेन फ्यूल आपके 4-4 महीने चल सकता है एक बार आपने कंप्लीट करने के बाद। ब्रेन फ्यूल, विटामिन D3 और K2 जो आपके हार्ट के लिए आपकी ब्लॉकेज को बचाता है और ब्रेन को, हार्ट और ब्रेन अच्छा है तो मेरा मानना है कि आपकी आयु जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, आप हेल्दी रह पाएंगे। और वन ऑफ माय फेवरेट दैट इज KSM 66, चाहे वो कॉफी में है, वो कैप्सूल में है, और बेरी फ्यूल। ये 4 प्रोडक्ट तो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूंगा और रखता भी हूँ, यूटिलाइज करता हूँ। जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट भी, जरूरी नहीं आप डेली प्रोटीन खा रहे हैं, डेली खाना है। घर में आपने प्रोटीन लेके आए तो आपने क्या किया, एक दिन स्मूदी बना ली, 2-3 दिन के बाद फिर आपने कभी रोटी में डाल के खा लिया, कभी आपने सब्जी की ग्रेवी में डाल के खा लिया। सो ऐसे करके आप अपना एक हेल्दी मेनू डिसाइड कर सकते हैं। सो ये एक आपके लिए एक बेटर कॉम्बिनेशन बनता है घर पे रखने के लिए। आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, जरूरी नहीं आपको स्ट्रेस है तो तभी ब्रेन फ्यूल खाएंगे। अब आप कहीं से थक के हार के आए, एक ब्रेन फ्यूल खाया, अच्छे से आपके ब्रेन को रिलैक्स किया, बॉडी रिलैक्स हुई, सुबह अच्छे से फिर काम कर पाएंगे। सो ब्रेन फ्यूल एक बेटर हेल्थ सप्लीमेंट है। मार्केट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपके पास मिलने वाला नहीं है। सो नेचुरल चीजें जरूर एड ऑन कीजिए अपने डाइट में, नेचुरल चीजों में लाइक अच्छी फैट, नट्स, स्प्राउट्स, और शुगर, हाई शुगर, रिफाइंड ऑयल, इन चीजों को अवॉइड कीजिए। और दूसरा मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने सप्लीमेंट का नेचुरल हर्ब्स वाला सप्लीमेंट जो आपके हर्बो फूडस्यूटिकल रेंज है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। और जब सप्लीमेंटेशन ले तो भरपूर मात्रा में पानी जरूर पिए, जिसके कारण आपकी बॉडी इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए और अपनी बैड हैबिट्स को धीरे धीरे कंट्रोल करें। यही मैं